बात करते हैं एक्सेल के व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यूज़ के अंदर नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यू के बारे में। ये जो चार व्यू है ये एक्सेल सीट के अलग अलग व्यू को दिखाने का काम करता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा व्यू होता है इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल व्यू। इस व्यू में हमारा हेडिंग्स रहता है, रो और कॉलम इस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं सेकंड वाला पेज ब्रेक प्रीव्यू। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो व्यू है वो चेंज हो जाता है और इस व्यू को अब हम लोग बोलेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू में क्या बेनिफिट है? इससे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका जो पेज है उसमें नंबरिंग दिखेगा कि आपका जो डेटा ये है वो कौन से पेज में है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं पेज 1 लिखा गया है। ये ब्लू कलर का ये बॉर्डर दिखा रहा है कि एक पेज का डेटा यहाँ से यहाँ तक है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिर एक डिवाइडर दिखेगा, इसे हम लोग पेज ब्रेक लाइन बोलते हैं। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि पेज 1 का जो लिमिट है वो यहाँ से यहाँ तक है, रॉ नंबर 47 तक। इसके बाद जब यहाँ पे जो बॉर्डर है इसके बाद जो रॉ स्टार्ट हो रहा है वो पेज नंबर 2 के लिए है और 2 आपका यहाँ पे एंड हो रहा। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू से हमें पेज को ब्रेक करके दिखाया जाता है कि कौन पेज नंबर 1 है और कौन पेज नंबर 2 है। ब्रेक करने के लिए इस पेज ब्रेक लाइन को समझना पड़ता है। इसके बाद एक ऑप्शन है जिसका नाम है पेज लेआउट। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो सीट है वो पेज के जैसा दिखेगा, इसका लेआउट पेज के जैसा हो जाएगा। साथ ही साथ ये पता चलेगा कि पेज 1 में कितना डाटा है और फिर पेज 2 में कितना डाटा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेज 1 में इतना तक है अजय सिंह और प्रियंका रॉय जो है वो पेज नंबर 2 में आ रहा है। साथ ही साथ आप ये जान सकते हैं कि इधर कितना मार्जिन छूटा है, आपका राइट में कितना मार्जिन है, टॉप में कितना मार्जिन है और बॉटम में कितना मार्जिन है। इसके अलावा आप यहाँ पे हेडर और फुटर देख रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं। हेडर और फुटर एक स्पेशल सेक्शन है जहाँ पे कुछ भी आप लिखते हैं तो वो आपके एक्सेल सीट में रिपीट होता है। यहाँ पे आप हेडर में आ जाए और यहाँ पे मैं जैसे लिख देता हूँ IT प्लस और फुटर में आते हैं नीचे नीचे आते हैं फुटर में और यहाँ पे लिख देते हैं थैंक यू। इससे क्या होगा कि आपका जो भी सीट है ये इसमें सभी में IT प्लस और थैंक यू लिखा हुआ मिलेगा। देखिए यहाँ पे आइए IT प्लस लिखा हुआ है, नीचे थैंक यू और फिर से IT प्लस और थैंक यू। तो कभी कभी जब आप कोई डेटा या कोई सीट आप प्रिंट करते हैं तो उसमें आप चाहते हैं कि कोई लेबल हो जो बार बार आपके पेज में प्रिंट हो या फिर रिपीट हो, तो आप हेडर और फुटर में ला सकते हैं। लाने के लिए व्यू में आना है और पेज लेआउट चूज़ करना है, आसानी से लिखना है। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। लास्ट एक ऑप्शन है जिसका नाम है कस्टम व्यू। इसका यूज़ हम लोग अपने पेज का अलग अलग व्यू में देखने के लिए करते हैं। नॉर्मल पहले आते हैं, ये नॉर्मल आ गया फिर से। अब यहाँ पे आते हैं कस्टम व्यू में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी व्यू नहीं है। यहाँ पे आप कस्टम व्यू बना सकते हैं। तो बनाने के लिए अब हम लोग करेंगे ऐड। पहले हम लोग व्यू को समझते हैं। जैसे ये जो अभी व्यू है वो यहाँ पे हमारा है 160% व्यू। यहाँ से हम लोग कर देंगे 100%। तो ये जो डेटा है अब 100% व्यू यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आपको कुछ ऐसा व्यू है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक सूटेबल व्यू ऐसा है, ये डेटा इतना बड़ा में आपका ठीक दिख रहा है। अब ये जो व्यू है वो 160 है, तो 160 को आप ऐड कर सकते हैं। कस्टम व्यू में जाना है और यहाँ पे आप करना है ऐड और ऐड में यहाँ पे लिख देंगे कोई भी नाम, माई अंडरस्कोर और व्यू, इस तरह से लिख दिए। यहाँ पे एक ही वर्ड का नाम देंगे, दो वर्ड नहीं चलता है, तो इसलिए मैंने अंडरस्कोर दिया है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि आपका 160 में एक व्यू बन गया। अब कभी भी आप इसको छोटा करते हैं, जैसे 100 व्यू हो गया। अब आपको 160 में फिर से आना है, तो यहाँ पे आपको 160 ऐसे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बढ़ाते हैं तो हो सकता है ज़्यादा बढ़ जाए या फिर कम बढ़े। अब आपको 160 आने के लिए व्यू में जाना है, कस्टम व्यू में जाना है, माय व्यू के नाम से बना हुआ है, सिर्फ आपको शो में क्लिक करना है।
जैसा आप क्लिक करेंगे वो आपका व्यू शो हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग व्यू बना के एक बार सेव कर सकते हैं और जब चाहे तब आप कस्टम व्यू के थ्रू उसे शो करवा सकते हैं। कोई व्यू आपको मिटाना हो तो व्यू में जाएंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे तो वो बनाया हुआ व्यू मिट जाएगा। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।